नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप लोगों का जो राजयोग है, ओके, वो राजयोग फलित होने का समय आ चुका है। और जिन लोगों के भाग्य में, जिन लोगों के कुंडली में ओके राजयोग बन रहा है, वो राजयोग अब खुलने का समय आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, टैरो की रीडिंग करेंगे। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी का राजयोग बन रहा हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी का भाग्य भी एक जैसा हो। ओके, अगर आपको अपना भाग्य चेक करना है, आपका राजयोग चेक करना है कि आपके भाग्य में सच में राजयोग है या नहीं है, ओके, तो ये सब कुछ जो सारी जो प्रेडिक्शन है आप किसी भी टैरो रीडर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, या फिर एस्ट्रोलॉजर से, या फिर कोई पामिस्ट हो सकता है, किसी के भी माध्यम से आप ये सब कुछ चेक करवा सकते हैं और अपनी परफेक्ट एक्यूरेट जो रीडिंग होती है, ओके, कि आपका राजयोग है या नहीं है, आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे, आपके जीवन में कितना धन है, कितना सक्सेस है, या फिर नेम फेम है या नहीं है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, हमारे कुंडली के अनुसार, ये सब कुछ ईश्वर हमें देकर ही भेजता है गाइज। ओके, सब कुछ हमें जन्म मिलते ही ये सब कुछ हमारे साथ में हमें मिल चुका होता है। ओके, और हम उसी से रिलेटेड सब कुछ देख पाते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी एक्यूरेट पर्सन रीडिंग आप ले सकते हैं, कहीं गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ये जो हम जो रीडिंग तैयार करते हैं ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, और काफ़ी सारे जो लोग हो सकते हैं कि इतना सब कुछ वेट कर रहे हैं लेकिन नहीं मिलेगा, और फिर टैरो रीडर को, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सबको ही, अंक ज्योतिष वगैरह, इन सबको ही वो लोग दोषी करार देते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसा नहीं हुआ, है ना, हम आपकी रीडिंग हमेशा देखते हैं, ये वो सब बहुत सारी मतलब क्या कहना चाहिए, तकरार होती है। ओके, तो ये सब कुछ ना रहे, इसलिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, ओके, और एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग ले लीजिए और अपने अपने जीवन की तरफ आगे बढ़िए। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आपको मिलेगी। इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ओके, आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का राजयोग फलित होने जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का राजयोग फलित होने जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अब जिन लोगों के लाइफ में गाइज राजयोग होता है, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप बचपन से लेकर राज ही भोगते रहेंगे। ओके, राजयोग का मतलब होता है, कुछ लोगों के भाग्य में ऐसा राजयोग लिखा जाता है कि जो पर्सन अपने मेहनत पर, ओके, अपने कर्मों के आधार पर, अपने कुछ पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर वो इस जन्म में राजयोग लेकर आता है। कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ होते हैं, ओके, खुद से हमें क्रिएट करना पड़ता है, खुद से हमें बनाना पड़ता है, और कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के राजयोग होते हैं। तो मुझे आप ऐसे राजयोग वाले पर्सन नजर आ रहे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया हुआ है, और इस राजयोग को फलित करने के लिए, इस राजयोग को देखने के लिए, इस राजयोग को साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि यस, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा, मैं कुछ यूनिक करके दिखाऊंगा, जो आज तक मेरे परिवार में या फिर मेरे जो भी मेरे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, या फिर मेरे जो भी फैमिली में जो लोग रहते हैं, ओके, उन सब से कुछ अलग, यूनिक, कुछ हटके मैं करके ही दिखाऊंगा। ये जोश, ये जुनून आप लोगों के पास में स्टार्टिंग से ही
था गाइस, क्योंकि ये यूनिवर्स ने दिया है आपको, ठीक है, ये यूनिवर्स ने दिया हुआ है। और ये जो जुनून है ना आपके अंदर, ये भी यूनिवर्स ने दिया है, ताकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर, सेल्फ अपने लाइफ में वर्क करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आप इस राजयोग को फलित करें। और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इतना संघर्ष भी दिया है, यूनिवर्स ने आपको इतनी हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, सब कुछ आपको ईश्वर ने भर भर कर दिया है, ताकि आप आने वाले समय में जो राजयोग आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उस राजयोग को आप फलित कर पाए। इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि यूनिवर्स ने आपको दी है। मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने काफी संघर्ष में जीवन जिया है। हो सकता है कुछ लोगों का बचपन भी अच्छा नहीं रहा है। ओके, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपका जो जब हम यंग होते हैं ना, तब हम संघर्ष करते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से मैं आपका बचपन, आपकी जवानी, मैं देख पा रही हूँ कि संघर्ष में गया हुआ है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो आने वाला जो समय होगा, ये आपका इतना जबरदस्त होगा कि आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बुढ़ापे में भी जवान ही रहेंगे, बुढ़ापे में भी आप, वो ताकत आपके अंदर रहेगी, वो जुनून आपके अंदर रहेगा, क्योंकि आप एक क्रिएटर है, आप क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं। और जो क्रिएटर होते हैं ना, वो कभी ओल्ड नहीं होते हैं। ओके, हरे राम। और कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, है ना, जो ओल्ड होते हैं वही गोल्ड होता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो ओल्ड नजर आ रहा है, वही अब एक गोल्ड बनकर बाहर निकलने वाला है, और वही एक शाइन करने वाला है। क्योंकि हर किसी का भाग्य उदय का जो समय होता है गाइस, किसी का 45 होता है, किसी का 55 भी होता है, किसी का 60 भी होता है, किसी का 60 अबव भी हो जाता है। तो ये जो भाग्य उदय जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा लेट ही दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं आए हुए हैं, आप समाज कार्य के लिए आए हुए हैं, आप दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं, आप अपने लिए जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। और जो दूसरों के लिए जो आता है, उसे इसी एज में सब कुछ मिलता है, ताकि उसके, वो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि वो बस छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हुए रहे, छोटे छोटे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस इन सब में वो उलझे हुए ना रहे, सबके बारे में सोचे, सबके बारे में। और जो सबके बारे में सोचता है, वही एक योद्धा कहलाता है, वही एक राजकुमार, एक बादशाह, एक किंग कहलाता हुआ है, जो सबके बारे में सोचता है। ओके, इस धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए आपका जन्म हुआ है, इस आकाश का कर्ज चुकाने के लिए आपका जन्म हुआ है। हमें हर हर हमें हर किसी का कर्ज चुकाना होता है गाइस। ओके, तो कर्ज चुकाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप एक क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं। और अब आपका जो राजयोग है गाइस, ये फलित होने जा रहा है, डेफिनेटली फलित होने जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि अब बिल्कुल भी इंतजार आप लोगों का खत्म हो चुका है। ओके, कुछ हो सकता है कि किसी के जीवन में ये जो राजयोग है ना, फलित होने के लिए एक दिन का भी समय, मतलब एक दिन भी काफी है। और अगर कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ा सा समय अगर ले लिया जाए, तो मैं देख पा रही हूँ कि 1 महीने के अंदर में आप एक ऐसे पोजीशन पर नजर आओगे, एक ऐसी प्रसिद्ध आत्मा मुझे नजर आओगे, ठीक है, कि आपने सच में अपना झंडा ऊंचा कर दिया है। ओके, झंडा ऊंचा आपने लोगों ने कर दिया है, और आपने कुछ ना कुछ ऐसा कोई काम करके दिखा दिया है, जिसके माध्यम से आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ऑरा है वो भी काफी शाइन करता हुआ, आप काफी हर जगह पर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी काफी जगह पर चर्चा हो रही है, काफी जगह पर आपको याद किया जा रहा है, काफी जगह पर आप नजर आ रहे हैं, दुनिया के सामने में आप लोग अब नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी बनकर अब आप बाहर उभर कर आ चुके हैं गाइस। ओके, ये एनर्जी मुझे आप लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। और द मैजिशियन की एनर्जी ये होती है गाइस, आप लोग ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसे हीलर, मीन्स आप लोगों को ऊर्जा देने वाले, पावर देने वाले, उनको उत्साहित करने वाले, उनको जीवन जीने का राह दिखाने वाले, उन्हें मोटिवेट करने वाले, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाले, उन्हें रास्ता दिखाने वाले, एक प्रकार से हीलर। ओके, मीन्स अपनी ऊर्जा को आप दूसरे की ऊर्जा में
ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्हें पावर दे रहे हैं, उन्हें शक्ति दे रहे हैं, जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिटेशन आप सिखा रहे हैं, साधना सिखा रहे हैं, ओके, कुछ ऐसे क्लासेस ले रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिखाने वाला काम, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है गाइज, ओके। और आप इस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको इस लाइफ पर्पस से भेजा हुआ है, और यही लाइफ पर्पस आप पूरा करने के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जन जन में प्रेम देने के लिए, ओके, प्रेम देने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आप काफ़ी एक ऐसी मैजिशियन मुझे नजर आ रही है, काफ़ी ऐसी पवित्र आत्मा, ओके, जैसे यूनिवर्स का जो एक अंश होता है, ओके, जैसे हनुमान जी यूनिवर्स के अंश थे, ओके, श्री कृष्ण जी भी श्री हरि विष्णु जी का अंश थे, ओके, माँ सावित्रीबाई फुले भी ईश्वर का अंश था, ओके, जैसे कि सारे जो डिवाइन सोल जो आई हुई है ना इस धरती पर, ओके, तो यूनिवर्स ने उसे कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ देने के लिए, है ना, जैसे संत महात्मा होते हैं जो अपना ज्ञान देते हैं, है ना, जो अपना ग्रंथ वगैरह ये सारी चीज़ें जो रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, और आने वाले समय में हमने भी उसे पढ़ा हुआ है, वैसे आने वाली जो पीढ़ी है, आप जो लिखेंगे, ओके, आप जो लिखेंगे वो आने वाली पीढ़ी पढ़ने वाली है, आने वाली जनरेशन पढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से आप एक क्रिएटर है, ओके, और आप क्रिएटर होने के नाते एक ऐसे चमत्कारिक पुरुष है जिसके माध्यम से काफ़ी सारे चमत्कार करवाए जाएंगे, और आप एक दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले हैं, दुनिया के लिए आप यादगार इतिहास रच कर जाने वाले हैं। ऐसे क्रिएटिव पर्सन और ऐसे म्यूजिशियन पर्सन आप लोग बन चुके हैं, और आप एक प्रकार से हीलर है गाइज, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब वो जो राजयोग जो फलित होने का जो समय है आप लोगों का, वो आ चुका है, और राजयोग आप भोगने वाले हैं गाइज, ओके। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सिर्फ हमें दुनिया के लिए सिर्फ हमें बनाता है, एक समय ऐसा भी आता है कि आप अपने लिए भी जी पाते हो, ओके। अगर सपोज अगर राजा है, उसके पास में सब कुछ है, तो क्या वो अपना राजयोग नहीं भोगेगा, ओके, राजा के जैसे जीवन वो नहीं जिएगा, उसके पास में सब कुछ होगा तो वो शांति से रहेगा, पीस से रहेगा कि ऑलरेडी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे इसको देना है, मुझे इसको और बांटना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे देने के काबिल बनाया है ना। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, ओके, धन दिया हुआ है, ऐश्वर्य दिया हुआ है, सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसे दूंगा, और राजा देने वाला होता है। उसी प्रकार से आप लोग भी ऐसे ही सोल मुझे नजर आ रहे हैं, और ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो राजयोग है किसी एक एरिया में नहीं फलित होने जा रहा है, तो आपके चारों दिशाओं से आपका राजयोग फलित होने जा रहा है, ओके। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आसमान भी मेरा, धरती भी मेरी, है ना, सब कुछ मेरा। अब अभी तक सब कुछ क्या चल रहा था गाइस, वो वैसे तो सब कुछ ईश्वर का है सब कुछ, लेकिन हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है ना, प्रेम प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, मान सम्मान, कीर्ति, ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप एक म्यूजिशियन की भूमिका में आने वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे, कई लोगों को ज्ञान देंगे, कई लोगों को सिखाएंगे, कई लोगों को आप ट्रेनर बनाएंगे। अगर आप ट्रेनर है, ओके, हो सकता है आप मोटिवेशनल ट्रेनर है, ओके, या फिर आप किसी कंपनी में के आप ओनर है, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप चाहते हैं कि लोगों का अच्छा हो, है ना, लोगों के घर में रोजगार जाए, लोगों के घर में लोग मतलब आपके जैसे भी वो लोग कर पाए आने वाले समय में, ओके। इस प्रकार से आप लोग जो है ना, ये जनता के बारे में सोच रहे, दुनिया के बारे में सोच रहे, समाज के बारे में सोच रहे, मतलब देने के बारे में सोच रहे। इस प्रकार से द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स का राजयोग किस प्रकार से फलित होने जा रहे हैं। यह आपका जो रोना, जो तकलीफ भरा जो जीवन था गाइस, ये अब खत्म हो चुका है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लोगों ने कई प्रकार के, देखो जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर ने 9 की एनर्जी ये बता रही है कि आपके हस्त रेखाओं में हो सकता है कि मंगल की रेखा है गाइस, ओके, मंगल की रेखा हो सकती है आपके हस्त रेखा में। क्यों? क्योंकि आपकी जो इष्ट है, ओके, हो सकता है कि आप माँ दुर्गा के, माँ काली के, माँ लक्ष्मी के, कोई भी आप किसी भी माँ को मानते हैं, क्योंकि माँ जो है ये जगत जननी माँ होती है, ओके। सब इस संसार को
रचने वाली स्वयं माँ जगत जननी माँ है। ओके, और वो जो होता है गाइस, एक हम हस्तरेखा पे उसे मंगल की रेखा कहते हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसी कुछ रेखा है आपके हस्तरेखा में हो सकती है जो आपको एनी टाइम प्रोटेक्ट कर रही है। आपने माना है कि आपने बहुत रोया भी है, बहुत अकेलापन भी देखा हुआ है, बहुत सारे लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि आपको ऐसा नजर, किसी ने आपको नहीं संभाला, किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी आपको नहीं, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि मंगल की रेखा होने के कारण आप समय समय पर आपको प्रोटेक्ट किया गया, समय समय पर आपको हर तकलीफों से वहां से निकाला गया आपको, है ना। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा ने आपको, माँ काली ने आपको वहां से बाहर निकाला, है ना। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका ईश्वर होता है ना। इस प्रकार से आपके प्रोटेक्शन में भी मैंने ईश्वर को देखा हुआ है, क्योंकि वो जो तलवारें आपके ऊपर जो आ रही थी, वो तलवारें माँ ने अपने हाथ में पकड़ लिया है गाइस। ओके, और आपको आज तक नहीं आई, आपको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि जिसको ऊपर वाला भेजता है उसको कोई भी गिरा नहीं सकता है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स का राजयोग, वाओ, अब राजयोग भोगने का टाइम आ चुका है आप लोगों का। एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन, शानदार जीवन होगा। ओके, आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको काफी मान सम्मान से भरा हुआ जीवन मिलने वाला है। लोग आपको काफी अच्छे नजरों से, प्यार से, और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप जितना आप देने वाले हैं, ओके, जितना आप देने वाले हैं, जितना आप एक टीम बनाने वाले हैं, ओके, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको जनता का या फिर लोगों का या फिर इस समाज का, ओके, काफी सारा आपको ना प्रेम मिलने वाला है। ओके, काफी सारा आपको प्रेम मिलने वाला है, क्योंकि आप एक राजकुमारी है, क्योंकि आप एक राजकुमार है। ठीक है, देखिए द मैजिशियन की एनर्जी देखिए और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए आप। ओके, तो एक राजा और रानी की जैसा आप लोगों का जीवन होने वाला है, और साथ में काफी मान सम्मान से भरा हुआ जीवन होने वाला है, क्योंकि इस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपने अपने पास्ट में, आपने अपने करंट लाइफ में आपने ऐसे कुछ कर्मास किए हैं, ऐसे कुछ कार्य किए हैं, और अभी आने वाले समय में भी आप कुछ ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोग आपको बहुत ही मान सम्मानित वाली नजरों से आपको देखने वाले हैं, काफी प्यार भरी नजरों से आपको देखने वाले हैं, काफी दयालु नजरों से आपको देखने वाले हैं। ओके, और जो मान सम्मान, जो प्रेम आपको, जिस प्रेम के लिए आपने मतलब तड़पा हुआ है ना, वो सब कुछ प्रेम प्यार, वो सब कुछ अब आपको भर भर कर मिलने वाला है, और आपका जीवन धन्य होने जा रहा है गाइस, और राजा और रानी की तरह जीवन को जिएंगे, बादशाह की तरह जीवन जिएंगे, कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके राजयोग फलित होने जा रहे हैं। ओके, तो राजा और रानी की तरह खूबसूरत जीवन आप लोगों का होने वाला है। हरे राम, सॉरी, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, द फूल। यूनिवर्स भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जब हम कार्ड निकालते हैं ना, उस समय हमें यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और बस ये यूनिवर्स का ही काम है, ये काम हमारा नहीं है, बिल्कुल भी काम हमारा नहीं है। यूनिवर्स ने हमें चुना होगा शायद, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का काम जो है ये ऑलरेडी डिसाइड है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या बनेगा, राजा बनेगा, भिखारी बनेगा, चपरासी बनेगा, या फिर वो बॉस बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड है। ओके, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने हमें बनाया है टैरो रीडर, आप लोगों को मैसेजेस देने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ, है ना, हो सकता है कि आप, क्योंकि ये सब होने से पहले गाइस इंसान बहुत भटकता है। ओके, इंसान को पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे साथ में क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता नहीं होती है। जब हमारा राइट टाइम आता है तभी हमें इन सारी चीजों की जानकारी भी मिलती है ना। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टैरो की रीडिंग है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट, जो कुछ भी आपके सामने में जो कुछ भी आ रहा है आज की तारीख में, इसे यूनिवर्स ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप ऐसे किसी गलतफहमी में ना रहे,
किसी ऐसे अंधकार में ना रहे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आप उस अंधकार से बाहर निकले। तो इस प्रकार के ना कुछ मैसेजेस देने के लिए ये सब कुछ आपके सामने में आता है। ओके, यूनिवर्स ही भेजते हैं। तो चलिए हम देख पा रहे हैं कि द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द फूल की एनर्जी क्या बता रही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है ना, अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है, जीरो है, अभी तो बैंक बैलेंस खाली है, कर्जा चढ़ा हुआ है, या फिर हमारे काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी गाइस कि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपने वो धन पाया हुआ है। ओके, वो धन पाया हुआ है, वो नॉलेज पाया हुआ है कि शायद ही वो किसी के पास, किसी को ईश्वर ने दिया होगा। लेकिन आप बड़ी ही भाग्यशाली सोल है जो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। क्या दिया है? इतनी अच्छी पर्सनालिटी दी है, खूबसूरत आपको बनाया है, आपको हर प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि इतना नॉलेज ईश्वर ने दे दिया है, भक्ति का नॉलेज है ना, हर क्षेत्र का नॉलेज आपके पास में है। और मुझे ये अभी फील हो रहा है कि आपके पास में ना इतना नॉलेज है कि आपने उसकी एक पोतली बना ली है। ओके, आपने एक पोतली बना ली है और उस पोतली को पकड़ के आप एक नई जर्नी पर जाने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आपने जाने की पूरी प्लानिंग बना ली है। ठीक है, नॉलेज, क्योंकि आपका नॉलेज है, और जब आपके पास में नॉलेज है तो आप, ठीक है, अगर आप कहीं पेड़ के नीचे भी अगर जाकर बैठ जाते हैं ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर कि अगर आप एक किसी पेड़ के भी नीचे अगर जाकर बैठ जाते हैं तो भी आपके पास में भीड़ लग जाएगी, तभी आपके पास में पैसा आना, धन आना चालू हो जाएगा गाइस। क्योंकि नॉलेज होता है, ये नॉलेज जो होता है यही हमें फेमस कराता है, नॉलेज ही हमें धन देता है, नॉलेज ही हमें सब कुछ देता है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो हमारे इज्जत की वाट लग जाती है ना। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में या फिर हम पामिस्ट में ये कहते हैं कि जिसका गुरु ग्रह खराब हो, है ना, जिसका गुरु ग्रह खराब हो तो उसको अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है ना, अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है। उसके पास में ज्ञान की कमी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो गुरु ग्रह है वो काफी स्ट्रांग है, काफी एक्टिव है, और इसीलिए तो इतना नॉलेज आपके पास में आया हुआ है। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इस नॉलेज के लिए। ओके, नॉलेज के लिए चुना हुआ है। तो आज की तारीख में अगर आप जीरो भी है, आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन अब आपको ऐसी जर्नी में निकलना है, ऐसी जर्नी में निकलना है जिस जर्नी पर आपकी वो एक अलग दुनिया है, जहां पर नए लोग होंगे, है ना, नए लोग होंगे, आपका नया आविष्कार होगा। आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपने लर्न किया हुआ है, वो सब कुछ अब आप देते आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपकी एक जर्नी है। ओके, और इस जर्नी पर आप लोग निकल चुके हैं और आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल चुका है कि आपको अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक जाना है, ये सब कुछ आप लोगों को पता चल चुका है। अपने लाइफ पर्पस को आप पहचान चुके हैं गाइस। ओके, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है हमारी इस वीडियोस पर काफी सारे टैरो रीडर पर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, पामिस्ट भी हो सकते हैं, और कुछ लोग अलग अलग एरिया से भी कुछ लोग आए हुए हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि इस जर्नी में अब ना आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी को आप अपनी लाइफ में ना किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने देने वाले हैं। क्योंकि जो पर्सन अपने लाइफ पर्पस को जान जाता है, पहचान जाता है, फिर वो अपने आप को भी नहीं रोक सकता। ओके, फिर वो अपने आप को भी नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ इस लाइफ पर्पस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में, और एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे निकल चुके हैं देने के लिए। क्योंकि ईश्वर ने आपको रखने के लिए नहीं दिया हुआ है, आपके पास में जो है उसे रखने के लिए नहीं दिया हुआ है, उसको बांटने के लिए दिया हुआ है। इसलिए आप ऐसी जर्नी पर एक अपने लाइफ पर्पस की ओर आप लोग निकल चुके हैं गाइस। ओके, तो आप जीरो से हीरो बनने की यात्रा की ओर निकल चुके हैं अभी। तो फूल की एनर्जी बता रही है कि जिन लोगों ने आपको बेवकूफ समझा, जिन लोगों ने आपको उल्लू का पट्टा समझा, जो कुछ भी समझा, ठीक है, क्योंकि देखिए
लोग क्या देखना चाहते हैं गाइस, लोग सफलता देखना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कम उम्र में सफल हो जाते हैं, सफल इन द सेंस कि कुछ उनका भी कुछ राजयोग होता है, पिछले जन्म का कुछ राजयोग होता है, उन्हें मिल जाता है। कुछ लोग है ना 20 अबव 30 इसमें वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर लोग किसी और का उदाहरण देंगे कि वो हो गया, आप नहीं हुए, ये वो सब ओके। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हर किसी का लाइफ पर्पस ना अलग अलग है ओके। आप बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, वो लोग छोटे लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। छोटा लाइफ पर्पस रहेगा जल्दी मिलेगा, छोटा राजयोग रहेगा जल्दी मिलेगा, बड़ा राजयोग रहेगा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमेशा बड़ी चीजों के लिए समय लगता है गाइस ओके। जैसे एक डॉगी का बच्चा होता है, 6 महीने के 6 महीने में वो डिलीवरी कर देता है, लेकिन जो हाथी का बच्चा होता है उसे समय लगता है। लेकिन आपने देखा कि हाथी का बच्चा कितना बड़ा होता है, हैवी होता है, जब वो गिरता है तो धरती हिलती है, धरती फील करती है, उससे ब्रह्मांड फील करता है कि भाई कुछ हुआ है, धरती पर कुछ हुआ है ना। तो इस प्रकार से होता है। और तो जितना बड़ा हमें राजयोग मिलता है, जितने बड़े हमारे भाग्य में होता है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो उसी प्रकार से जिन लोगों ने आपके सफलता को अभी तक नहीं देखा है, या फिर जिन लोगों ने आपको मतलब है ना बोलते कि ये तो हवा हवा में ही बात कर रहा है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको पता है, ईश्वर को पता है कि आपका सब कुछ होने वाला है। तो ये जो राजयोग फलित होने का जो सही समय है, जो राइट टाइम है गाइज, आप लोगों का आ चुका है। बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही सौभाग्यशाली सोल है आप लोग, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। अब एक राजा की तरह, एक रानी की तरह, और खुले आसमान में खुले विचारों से ओके स्वतंत्रता से जीवन जी पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर अब मुझे किसी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो आपको परेशान करे, या फिर जो आपको आपके कार्य में कोई बाधाएं क्रिएट करे। इस प्रकार का मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन सब को आपने पीछे छोड़ दिया है और अब आप अपनी लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो आपका जो लाइफ पर्पस, आपका जो भाग्य उदय, आपका जो राजयोग जो है फलित होने का समय 100% आ चुका है। और ये रीडिंग आप लोगों को अगर रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग ओके जरूर दीजिएगा गाइस, देना ना भूलेगा, क्योंकि आपके प्यार से, आपकी ब्लेसिंग से हमारा भी राजयोग फलित होने मतलब हो रहा है या फिर हो चुका है। क्योंकि आप लोगों के बिना सबके कहा जाता है कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की ब्लेसिंग है हमें, इसीलिए हम लोगों का भी राजयोग फलित होने जा रहा है। और आपका भी राजयोग जल्द से जल्द फलित हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और बस ऐसे ही चलते रहिए ओके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।